आज एक ऐसी कहानी की बात हम लोग करने वाले हैं जिस कहानी को आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये कहानी है पाई की, वही पाई जिसकी वैल्यू आप 22/7 या फिर 3.14 यूज़ करते आए हैं। ये 3.14 या फिर 22/7 ये कहाँ से आया है, आइए इसकी हम लोग बात करते हैं। तो हुआ क्या, एक बार हमने एक छोटा सा सर्किल इस तरीके से बना लिया। इस सर्किल में आप दो चीज़ें देख रहे हैं, एक येलो कलर की लेंथ देख रहे हैं जिसे हम लोग सर्कमफेरेंस आज के टाइम में बोलते हैं, और दूसरी चीज़ एक ग्रीन लेंथ आप देख रहे हैं जिसे हम डायमीटर बोलते हैं। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का रेशियो कुछ इस तरीके से निकाला और वो रेशियो 3.14 के जैसा कुछ आ रहा था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक और हमने सर्किल बना लिया। ये देखिए एक और सर्किल जब बन गया, ठीक है, कुछ इससे अलग सर्किल बनाया और इसमें भी हमने सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकाला। वो रेशियो फिर से कुछ इस तरीके का आया। ठीक है, हमने फिर से एक और सर्किल बना के ट्राई किया और एक अलग से सर्किल बना दिया। फिर से यहाँ पर भी वही हमने काम किया, फिर से येलो कलर की पूरी लेंथ और ग्रीन कलर की पूरी लेंथ, मतलब सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमने निकाला। वो रेशियो फिर इस बार वही कुछ आ रहा था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमें एक बात ये समझ में आई कि जैसा भी कैसा भी सर्किल आप बना लो, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, आप सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जब निकाल रहे हैं तो वो रेशियो कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये रेशियो बहुत बड़ी एक डिजिट आ रही थी, 3.1415 और आगे चलता जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ आ रहा था, ये रेशियो बहुत बड़ा आ रहा था। इसको आसान तरीके से लिखने के लिए, हम आसानी से यूज़ करने के लिए इसका हमने एक सिंबल बना लिया। वो ही सिंबल पाई बोला जाता है। जो ये सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो आया था, उसी रेशियो को आज के टाइम में हम लोग पाई बोलते हैं। तो इस तरीके से पाई की वैल्यू जो आपकी निकल रही है तो वो 3.1415926535 और इस तरीके से आगे ये डिजिट चलती जाती हैं। कुछ ऐसी पाई की वैल्यू आई है। अच्छा, अब इससे पहले जो हम लोग 22/7 पाई की वैल्यू ये यूज़ कर रहे थे, अगर इसको हम लोग कैलकुलेटर से जला कैलकुलेट करके निकालें तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ रही 3.142857 और ये ऐसे ही जाता जा रहा है। ठीक है, इन दोनों नंबर में हम कुछ तो डिफरेंस देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद 14, उसके बाद 1, यहाँ पॉइंट के बाद 14, फिर 2, मतलब दो पॉइंट के बाद, दो डिजिट के बाद फिर आगे की डिजिट देखिए चेंज हो गई हैं इन दोनों में। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर एग्जैक्ट बराबर नहीं हैं। दूसरी बात हम ये भी देख रहे हैं कि इस 22/7 में पॉइंट के बाद ये 6 डिजिट कंटिन्यू रिपीट हो रही हैं इनफाइनाइट तक, जबकि यहाँ पर कोई भी डिजिट या कुछ डिजिट का पेयर रिपीट नहीं हो रहा। अगर हमने रेशनल इरेशनल नंबर पढ़ रखा है तो यहाँ से आपको ये भी बात पता चल जाएगी कि ये जो जिसको हम पाई सिंबल मान रहे हैं इसकी वैल्यू इरेशनल नंबर है। और दूसरी बात 22/7 ये तो बहुत सिंपल आपको दिख रहा है, ये नंबर रेशनल है। ठीक है, तो इन दोनों को देखकर एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका पाई और ये 22/7 ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। लेकिन ये कहानी आपकी इतनी आसान नहीं है। पाई आपका इतनी आसानी से इतनी जल्दी में नहीं आया है। पाई की बहुत लंबी, बहुत बड़ी एक पूरी हिस्ट्री है। आज हम लोग उस हिस्ट्री की बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे पाई ग्रो करता करता और आज के टाइम में हमारे पास पाई की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ चुकी है। ठीक है, तो जब हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में कुछ टर्म आते हैं। वो कौन से टर्म आते हैं, जैसे आपके BC या AD आते हैं, BCE या CE आता है। ठीक है, जब हम टाइम बताते हैं कि ये इतने साल पहले, इतने हजार साल पहले या कोई डेट बताई जाती है तो ये बोलना पड़ता है, उसके साथ में हम AD या BC जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ये पता चलता है कि ये इतने साल बर्थ ऑफ जीसस के बाद के हैं या पहले के हैं। अगर हम बोल रहे हैं आज के टाइम कि आज 2022 चल रहा है, इसका मतलब बर्थ ऑफ जीसस का टाइम हो चुका है इतना 2022। हम यहाँ से 0 लेते हैं बर्थ ऑफ जीसस से और फिर वहाँ से जो डेट ये चल रही है ये आज के वक्त में 2022 चल रहा है। लेकिन इससे पहले का जो वक्त है वो आप पीछे जाते जाइए, 500 साल पीछे आ गए, 1000 साल पीछे आ गए, 1500 साल पीछे आ गए। हम लोग पाई की जो बात करेंगे इससे पीछे से हिस्ट्री लेके चलेंगे। ठीक है,
काफ़ी पीछे से हिस्ट्री लेके चलेंगे और फिर आते 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 आज के वक्त तक हम लोग आएंगे, ठीक है। इस जीरो से इससे पीछे की जब टाइम की बात करेंगे तो हम लोग BC यूज करने वाले हैं, BC या फिर BCE यूज करते हैं, ठीक है। इस जीरो से आगे की जब बात करेंगे तो हम लोग AD या CE यूज करने वाले हैं। तो अब हम पाई की बात करने वाले हैं 2560 BC से। इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, 2560 साल पहले क्राइस्ट से, वहां से हम हिस्ट्री इसकी लेके चलते हैं और तब से बात करते हैं। 2560 में क्या हुआ बेटा, यहाँ पर आपको पता है कि इसी टाइम के बीच ये जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो गीजा में आपके पिरामिड बने हुए हैं, उनके बेस पे क्या हो रहा है, हैव क्लेम्ड दैट द एंशिएंट इजिप्शियंस यूज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई एज 22/7। जो इजिप्टियंस मैथमेटिशियन हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि वो गीजा के पिरामिड के बेस पे ये क्लेम करते हैं कि पाई की वैल्यू या पाई हम तब से यूज करते आए हैं। कैसे, आपने इस तरीके के पिरामिड तो हिस्ट्री में खूब देखे होंगे जो काफ़ी पुराने हैं, ठीक है। होता क्या है, इन पिरामिड्स में आज के टाइम में जब हम लोग इनकी लेंथ वगैरह मेज़र करते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे ये पिरामिड नीचे इसका जो बेस है, जिस बेस पे ये बना हुआ है वो आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा। उसके बाद इसकी कुछ हाइट है, ठीक है। इस बेस का ये जो स्क्वायर है इसे जरा हम अलग इधर बना लेते हैं। हाइट तो आप देख रहे हैं ये है, और ये आप देखेंगे अगर इसके बेस की बात करें तो ये डॉटेड हमने कर दिया है, ये जो स्क्वायर बेस पे ये पिरामिड बना हुआ ये है, ठीक है। तो इनको अलग अलग बना लेते हैं। इस स्क्वायर को हमने अलग बना लिया, इसी स्क्वायर को उठा के रख लिया है जिस स्क्वायर पे ये पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर की लेंथ कुछ होगी, आप कह लीजिए पेरीमीटर कुछ होगा, उसी पेरीमीटर के बराबर एक हमने देखिए ये सर्किल बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप चेक करेंगे इस सर्किल की रेडियस कितनी है, तो जितना आपका इस पिरामिड की हाइट थी, ये हाइट, यही हाइट के बराबर इस सर्किल की आप रेडियस देखेंगे। इससे क्या होता है, अब अगर आप ऐसे कह लें, क्या कह लें कि अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जिस स्क्वायर के बेस पे ये पिरामिड बना हुआ है, उसको आप पूरी लेंथ मेजर कर लें और उसे डिवाइड कर दें 2 टाइम्स हाइट ऑफ पिरामिड, जो पिरामिड की हाइट है उसके 2 टाइम्स से डिवाइड कर लें, तो वो पाई के लगभग ही वैल्यू आ रही है। या आप कह लीजिए कि पेरीमीटर के बराबर आप सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, जैसे हमने उसी के बराबर एक सर्किल बना लिया है, ठीक है। 2 इंटू रेडियस, अब इस सर्किल की रेडियस क्या इसी हाइट के बराबर हो रही है, उसका हमने 2 टाइम्स मतलब डायमीटर रख दिया, ठीक है। तो वो आपका रेशियो इसी के बराबर है और आज के टाइम में वो रेशियो 3.14 के आसपास आ रहा है। इस बेस पे ये लोग क्या करते हैं, इस बेस पे ही इनका ये क्लेम है कि हम पिरामिड के टाइम से पाई को यूज करते आए हैं। क्या हो रहा है, एक बार फिर से समझिए, ये जो पिरामिड बने हुए हैं, ये जो आपके स्क्वायर के बेस पे बने हुए हैं, तो अगर उस स्क्वायर की आप पूरी लेंथ ले लें तो उस लेंथ को अगर आप पिरामिड की हाइट का 2 टाइम्स से डिवाइड कर दें, पिरामिड की हाइट के 2 टाइम्स से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो जो वैल्यू आ रही है वो पाई वाली ही वैल्यू, मतलब 3.14 के आसपास ही आ रही है। ये आज के टाइम में हम जब करते हैं तो इस बेस पे इनका क्लेम है कि हमने तब से ही पाई को यूज किया है। ये तो हुई इनके क्लेम वाली बात, लेकिन इसका इनके पास कोई रिटन डेटा आज के टाइम में नहीं है जिसके बेस पे इस बात को माना जा सके। अब इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा वक्त बीता और हम आगे पहुंचे 250 BC में। 250 BC में आपका क्या हुआ, 250 BC में एक साइंटिस्ट थे, ये आप देखिए इनका नाम क्या था। अगर आप नाम की बात करेंगे तो आर्किमिडीज नाम के ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, आइए पढ़िए। द फर्स्ट रिकॉर्डेड एल्गोरिथम फॉर रिगोर्सली कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई वाज अ ज्योमेट्रिकल अप्रोच यूजिंग पॉलीगन devised around 250 BC by the Greek mathematician Archimedes. This polygon algorithm dominated for over 1000 years, and as a result pi is sometimes referred to as Archimedes constant. क्या हो रहा बेटा, सबसे पहले रिटन जो डॉक्यूमेंट कुछ हमें मिलते हैं वो 250 BC में जो आर्किमिडीज के कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो आपके मिलते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच लगाई थी पाई की वैल्यू निकालने के लिए, और वो वैल्यू 1000 साल तक डोमिनेट करती रही।
इसीलिए उसको हम लोग आज के टाइम में कभी कभी आर्किमिडीज कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो इनकी अप्रोच क्या थी, आइए उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से देखिए आप, एक ये जो आपका ग्रीन सर्किल बना हुआ है, इसके बाहर बाहर एक ट्राइंगल बनाया और इसके अंदर अंदर एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, अब आप इस फिगर को देख के ये बात तो बता सकते हैं, ठीक है, ये जो आपका ग्रीन सर्किल है ये यूनिट लेंथ का है, मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, या 1 सेंटीमीटर है, यूनिट लेंथ का हमने ये सर्किल बनाया है और इस सर्किल के अंदर और बाहर हमने ट्रायंगल बनाया सबसे पहले। ठीक है, इससे आप क्या कहेंगे कि ये जो रेड आपका ट्रायंगल है इसका जो पेरीमीटर होगा या इसके तीनों साइड की जो लेंथ, साइड का लेंथ का जो सम होगा वो आपके सर्किल के सरकमफेरेंस से कम ही होगा। ठीक है, और जो बाहर से ट्रायंगल बना है उनकी तीनों लेंथ का सम क्या होगा, इस सर्किल के सरकमफेरेंस से ज्यादा होगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, ट्रायंगल की जगह हमने क्या किया, इस बार देखिए कुछ साइड बढ़ा दी हैं। ठीक है, सर्किल आपका ग्रीन वाला वही है, हमने क्या किया, अंदर अंदर यहां पे ट्रायंगल बना था, अब हमने इसमें साइड कुछ बढ़ा दी हैं, पॉलीगन बन गया। ठीक है, और बाहर से भी कुछ वैसा ही पॉलीगन बना लिया। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप साइड बढ़ा रहे हैं तो आपका ये पॉलीगन भी कुछ सर्किल का शेप लेता जाएगा जितनी ज्यादा आप साइड बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहां पर भी आप कहेंगे इस रेड पॉलीगन की सम जो साइड है उनका सम क्या होगा, इस सर्किल के सरकमफेरेंस से कम होगा, और बाहर से जो पॉलीगन बना है अगर आप वहां पर सारी साइड का सम निकाल लें तो इस सर्किल के सरकमफेरेंस से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब हमने क्या किया, थोड़ा और एक और पॉलीगन इस तरीके से बनाया है। ठीक है, इसमें और ज्यादा हमने साइड कर दी है। ठीक है, यहां से आप ये भी देखेंगे जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए पॉलीगन की साइड जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वो पॉलीगन धीरे धीरे आपका सर्किल का शेप लेता जा रहा है। ठीक है, ये काम इन्होंने क्या किया, कई सारी साइड ऐसे बढ़ाते 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 आखिरी में जाके 96 साइड का एक पॉलीगन बना डाला। अब आप खुद देखिए, अगर हम लोग 96 साइड का एक पॉलीगन बना लें तो वो लगभग आपका सर्किल जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप करेंगे कि जो अंदर से सरकम वो आपका पॉलीगन बन रहा है उसमें अगर सारी साइड का सम निकाल लें, फिर बाहर से जो पॉलीगन बन रहा है उसमें सारी साइड का सम निकाल लें, ठीक है, तो उसके बीच की जो वैल्यू होगी वो सर्किल के सरकमफेरेंस के ही बराबर होगी। क्यों, क्योंकि अब देखिए अंदर वाला पॉलीगन भी लगभग सर्किल जैसा बन गया है, उसमें भी अगर सारी साइड का आप सम निकालें तो जो सर्किल का सरकमफेरेंस होगा लगभग उसी के पास आप पहुंच जाएंगे। या बाहर से अगर आपका जो पॉलीगन बन रहा है वहां पर भी अगर सारी साइड का आप सम निकाल लें तो वो भी आपके सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर ही लगभग पहुंच जाएगा, है ना। और अगर हम लोग इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेंगे तो वो आपकी लगभग सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से कई सारे 96 साइडेड पॉलीगन बना लिया और फिर उसमें अंदर वाला जो आपका पॉलीगन बन रहा और बाहर वाला जो पॉलीगन बन रहा वहां पर इन्होंने लेंथ निकाली कुछ इस तरीके से। ये जो रेड वाला आपका अंदर अंदर से है वो पॉलीगन बन रहा था, उसकी लेंथ 223/71 कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, और फिर जो आपका ये बाहर से पॉलीगन बन रहा था उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से 22/7 आ गई। तो इन्होंने बोला कि इन दोनों वैल्यू के बीच में ही सर्किल का सरकमफेरेंस होगा। बिल्कुल सही बात है, इसके बीच में ही सरकमफेरेंस होगा सर्किल का। और ये सर्किल हमने कौन सा बनाया था, यूनिट डायमीटर का बनाया था। तो आपको क्या बताया, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, और डायमीटर हमने यूनिट लिया है तो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, डायमीटर तो आपका 1 हो गया, तो इसका मतलब यही जो हो गया यही आपका तो पाई हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की वैल्यू आप इसकी ले लीजिए। ठीक है, इसकी वैल्यू 3.1408 आ रही है, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे 3.1429 आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोल दिया कि इन दोनों के बीच में पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, अच्छा अभी पाई ये सिंबल नहीं आया था, अभी सिर्फ ये वैल्यू चल रही थी और इतनी बात बताई गई थी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू ही इस सर्किल के सरकमफेरेंस की लेंथ होगी। ठीक है, या आप कह लीजिए जो आजकल हम पाई बोल रहे हैं। ठीक है, ये पाई सिंबल तो काफी लेट में यूज हुआ है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इनके टाइम तक इतनी ये बात हुई और ये सारी बातें आपको कुछ इनके इस तरीके के डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। ये हमने उसका आपको इमेज दे दिया है। ठीक है, अगर आप यहां पर देख लीजिए तो ये डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे इसके बारे में कुछ बातें की गई हैं। अब वक्त बीता और ये कहानी थोड़ा सा और आगे बढ़ी और हम पहुंचे 263 CE में। ध्यान देना 263 CE में इस वक्त एक साइंटिस्ट थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या इनका नाम था, इनका नाम था ली हुई।
ठीक है, नाम से ही आप समझ गए होंगे ये किधर के हैं। क्या इन्होंने किया, इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में इन्होंने कुछ पाई के बारे में बात की। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही अटेम्प्ट टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ अ सर्कल यूजिंग n-gon, ठीक है, ही कैलकुलेट द एरिया ऑफ हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड देन 12-gon, 24-gon, ठीक है, 3092-gon, ठीक है। इससे पहले आर्किमिडीज ने अभी क्या किया था, 96 साइडेड पॉलीगन तक काम किया और फिर उस तरीके से पाई की बात की, ठीक है। इन्होंने क्या किया और आगे बढ़ गए और इस बार बहुत सारी साइड कर दी, 3092 साइड कर दी पॉलीगन की, ठीक है, और तब पाई का कैलकुलेशन इन्होंने किया। आफ्टरवर्ड्स ही यूज्ड हिज रिजल्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ पाई एंड गॉट पाई। पाई की वैल्यू इस बार इन्होंने कितनी निकाल ली, 3927/1250। दिस रेशियो वॉज नेम्ड आफ्टर हिम बाई हुई रेशियो, ठीक है। जो इन्होंने काम किया इस रेशियो को निकाल के इस रेशियो का नाम भी दिया गया हुई रेशियो, ठीक है। ये रेशियो अभी देखिए हमने पॉइंट में इसकी वैल्यू भी नहीं लिखी है क्योंकि अभी तक पाई पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं निकाली गई थी, सिर्फ P/Q के फॉर्म में इन्होंने ये रेशियो दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सर्किल में सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो इन्होंने रेशियो दिया वो रेशियो क्या हो गया बेटा, ये 3927/1250, ठीक है। अगर इसको आज के टाइम में हम लोग डिवाइड करके देखें कि ये कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 3.14159, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने एक अपने डॉक्यूमेंट में लिखा है, यहां पर आप देख सकते हैं, हमने आपको इमेज भी दे दी है। इसके बाद क्या हुआ, कुछ और वक्त बीता और हम बढ़ते हैं आगे और आगे 499 CE की अब बात करते हैं। 499 CE में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्या नाम है, आर्यभट्ट, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम आर्यभाटिया, आपने सुना होगा। और इस बुक का पेज आप देखिए, यहां पर एक श्लोक लिखा हुआ है जो कि यहां पर भी लिखा हुआ है। इस श्लोक से पाई की वैल्यू इन्होंने दी है। वो पाई की वैल्यू इन्होंने क्या दी है, अगर हम लोग सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालें तो वो कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया है, 62832200000। आज के टाइम में हम लोग डिवाइड करके चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू 3.1416 आती है, ठीक है। ये दो रेशियो इन्होंने, ये एक C/D का रेशियो इन्होंने दिया। ये रेशियो आप देखिए यहां से जो श्लोक लिखा हुआ है, इस श्लोक का मतलब ही है कि सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर, ये रेशियो, ये नंबर, और हमने चेक किया कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब तक बेटा क्या हुआ था, अब तक हम C/D के सिर्फ रेशियो की बात कर रहे थे और इस रेशियो का अभी तक हमने नाम नहीं रखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम कहाँ पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं 1706। अब काफ़ी करीब आज के टाइम में आ चुके हैं। 1706 में जब हम पहुँचे तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, क्या देखिए, साइंटिस्ट जो थे इनका पिक्चर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या था, इनका नाम था विलियम जोन्स, ठीक है। इन्होंने 1706 में एक सिनॉप्सिस सबमिट की, ठीक है। इन्होंने अपने उस सिनॉप्सिस में पाई सिंबल यूज किया। जो अभी तक रेशियो C/D आ रहा था, जिस रेशियो की हम लोग बात कर रहे थे, सर्किल में सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर की जो बात कर रहे थे, उस रेशियो का इन्होंने एक नाम रख लिया। इसमें आप देख सकते हैं इनके सिनॉप्सिस में, ठीक है। इसको इन्होंने बोला कि इस रेशियो को 3.14159, ये जो एक नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा आसान कर लेते हैं और इसका एक सिंबल बना लेते हैं। तो इस रेशियो को या इस नंबर को इन्होंने एक सिंबल दे दिया, वो सिंबल दिया पाई। तो आज के टाइम में जो हम लोग पाई यूज करते हैं, पाई की बात करते हैं, वो इन्होंने 1706 CE में उस रेशियो का नाम रखा पाई, ठीक है। इसका मतलब C/D का रेशियो इनके हिसाब से ये कहाँ पे कितना आ गया, C/D 3927/1250, ये रेशियो। और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से 3.14159 के आसपास आपका आ रहा होगा। तो ये हो गई इस रेशियो को नाम देने की, ठीक है। इस रेशियो का नाम दिया गया पाई। लेकिन आप देख रहे हैं अभी तक ये C/D का कुछ इस तरीके से रेशियो चल रहा था और अब तक हमें ये नहीं पता था कि ये जो रेशियो है ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो हम आगे बढ़े और आगे 1761 में एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन साइंटिस्ट को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने
ये बात कही कि ये नंबर जो पाई जिसका सिंबल रखा गया है, ये जो रेशियो है, ये होता है आपका इर्रेशनल। इन्होंने बताया कि ये होता है इर्रेशनल नंबर। कैसे इन्होंने बताया, एक आप इनका डॉक्यूमेंट यहां पर देखिए, कुछ इस तरीके से इन्होंने ये अपनी बुक में एक फार्मूला लिखा है। इस फार्मूले के बारे में आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम लोग आज के वक्त के हिसाब से फार्मूला कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरीके का फार्मूला हमारा ये दिखता है, ठीक है। ये बात आप यहां से देख सकते हैं। इस फार्मूले के थ्रू इन्होंने इस बात को प्रूफ किया कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें जाके 1761 में ये बात पता चली कि पाई है इर्रेशनल नंबर। तो अब तक हमने इस कहानी में क्या क्या जान लिया है। अब तक ये बात पता चल चुकी है कि पाई कैसे कैसे पाई का रेशियो आते आते 3.14 के आसपास आया। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद उसका नाम रखा गया पाई, पाई सिंबल दिया गया। और फिर उसके भी बाद ये बात पता चली कि ये पाई जो है ये है इर्रेशनल नंबर। तो अब तक कई सारी जानकारी हमें हो चुकी हैं। अब हम लोग पाई के बारे में कुछ और नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ कुछ हैं जो आप जान लीजिए। सबसे पहली चीज क्या है, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसमें फर्स्ट लाइन ये है कि पाई जो आपका होता है वो 16th लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का, ठीक है। दूसरी बात आपकी क्या होती है, दूसरी बात ये है कि आज के वक्त में पाई की वैल्यू हम 62.8 ट्रिलियन तक निकाल चुके हैं डेसिमल के बाद, ठीक है। आफ्टर यूजिंग अ सुपर कंप्यूटर टू कैलकुलेट द फेमस नंबर पाई टू इट्स फर्स्ट 62.8 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। पाई की वैल्यू जो हमने लिखी थी 3.1415 करके 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 आगे जाती जा रही है, ठीक है। लेकिन कोई एक डिजिट या फिर कुछ डिजिट्स का पेयर जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो 62.8 ट्रिलियन तक सुपर कंप्यूटर के थ्रू निकाला जा चुका है। लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, एक ये चीज है कि पाई डे भी आज मनाया जाता है, ठीक है। पाई डे कब मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है, वो भी 1:59 PM पे मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे आप रखोगे, इसका भी निमोनिक्स आप देख लीजिए। पाई का जो बर्थडे है उसको कब हम लोग मनाते हैं, याद करने के लिए जो आपका ये 14 मार्च, ठीक है। देखिए ये जो 3.1415 ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। इस 3 से आपका क्या है, मार्च रेड, ठीक है। ये जो 14 है, ये जो 14 वैल्यू आती है, ये 14 मतलब 14 मार्च, ठीक है। ये 159 जो आगे वैल्यू आती है, इसका मतलब 1:59 PM पे इसका बर्थडे मनाया जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पाई का बर्थडे तो आपको 14 मार्च हो गया, लेकिन 14th मार्च देख रहे हो, इसी 14th मार्च हम लोग इस डेट को और कहीं पर भी पाते हैं। वो कहाँ पे पाते हैं, दो जगह पाते हैं। जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट हुए हैं, ठीक है, उनका जन्म भी 14 मार्च को ही हुआ है 1879, ठीक है, 1879 में, ठीक है। दूसरी बात आप जानते होंगे स्टीफन हॉकिंग, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई है, 2018 में 14 मार्च को, ठीक है। तो 14 मार्च को पाई का बर्थडे भी है, साथ में ये दोनों डेट भी आप याद रखिए। एक इत्तेफाक है कि 14 मार्च को ये दोनों बातें भी हुई हैं। तो इस तरीके से पाई का पूरा टॉपिक हुआ कंप्लीट, बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ।